Hello everyone, welcome back to my channel. How are you doing? I hope you're doing very well. And in this video, we will talk about economics का sample पेपर पैटर्न कैसा आएगा और कैसे उसको अटेम्प्ट करना है. पूरी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप आपकी प्रेपरेशंस कंप्लीट हो गई हैं और आपने अच्छे से हर चीज़ कर ली है वेरी वेल. और कल आपका एग्जाम है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. हालांकि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, बहुत फीवर आ रहा था, बट फिर भी मैंने सोचा कि क्योंकि बच्चों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ. ऑफ कोर्स आज लास्ट डे है, लेट हो गया है, लेकिन फिर भी आज ज़रूरी लगा और मुझे लगा कि आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी डालनी बेहद इंपॉर्टेंट है. तो फिर आई गेन्ड सम करेज एंड देन आई एम हेयर टू शेयर विद यू द आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी. तो जब मेरा टाइम था, आपको थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ. तो मेरे टाइम में पेपर पैटर्न थोड़ा अलग था, चेकिंग अलग होती थी. ठीक है, पिक्चर बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था मेरे में. आज के टाइम का जब मैंने सैम्पल पेपर देखा है और जब मैंने बहुत सारे डाउट्स भी देखे बच्चों के, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि क्या रहेगा. मेरे सामने मैंने सैम्पल पेपर खोल रखा है. जो वेबसाइट है उसका नाम है aglasem.com. उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. एक बार सैम्पल पेपर जरूर देख लेना. फिलहाल इसमें डिस्कस कर लेते हैं. 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका. उसमें आपके 2 सेक्शंस होंगे, 2 किताबें हैं. आपका सेक्शन ए हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक, सेक्शन बी हो जाएगा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की थी. जो भी स्ट्रैटेजी मेरे अकॉर्डिंग सही थी वो मैंने बता दी थी. आप उसको फॉलो कर चुके होंगे क्योंकि अब टाइम नहीं है. तो अब फिर भी हो सकता है, मतलब मैं कर लेती हूँ, अगर बहुत कम टाइम हो तब भी मैं बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेती हूँ. तो आप ट्राई कर सकते हो, बट अपने काम पे आ जाते हैं जिसकी मैं वीडियो बनाने जा रही थी. इधर उधर डेविएट नहीं होते हैं. तो इसमें 2 सेक्शंस होंगे और पहले सेक्शन में मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं. इन टोटल आपके 10 एमसीक्यूज होने वाले हैं. ठीक है, 1 मार्क्स के होंगे, 10 नंबर का होगा आपके एमसीक्यू. फिर आपके आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो आपकी टोटल होने वाले हैं 2, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 2. ठीक है, 2 ईच लेके चलते हैं, 4 इन टोटल. अब ये जो है 60 to 80 वर्ड्स में आपको लिखने हैं. कितनी लाइन्स लिखनी है वो आप देख लो. डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. इसमें अगर थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है तो अगर 4 नंबर का है, या जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का है, जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, इसमें 3 नंबर के आप कम से कम 5 पॉइंट्स लिख करके आओ. ठीक है, इकोनॉमिक्स में पॉइंट रिपीट होते हैं, बिल्कुल होते हैं. अपने मन से लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है, लेकिन गलत नहीं लिखा जाता है. ठीक है, अपने मन से अपनी लैंग्वेज में लिख दो, अपने तरीके से लिख दो, लेकिन गलत मत लिखो. ये बिल्कुल नहीं करना है. मैंने डेफिनेशंस जो अपनी सीरीज में पढ़ाई है वो सारी डेफिनेशंस बुकिश नहीं है. वो सारी, बहुत सारी उसमें अपने मन से बनाई हुई डेफिनेशंस हैं. वो लिख सकते हो आप, लेकिन आप गलत अगर लिखोगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे. तो गलत नहीं लिखना है. ठीक है, बाकी आप बिल्कुल लिख सकते हो अपने मन से डेफिनेशन. जो जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है सारे आने चाहिए. एक्सप्लेन अपने मन से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. एक भी नंबर नहीं कटता है. मैंने अपनी कॉपी में आधे से ज़्यादा अपने मन से लिखा था, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी डेफिनेशंस नहीं लर्न करती थी. मैं बहुत छोटी डेफिनेशंस खुद से बना के लर्न करती थी. तो आप लिखो, बिल्कुल लिखो, आपको नंबर मिलेंगे. बिल्कुल सही आपने लिखा है तो नंबर बिल्कुल मिलेंगे. आगे इसमें हम 60 to 80 वर्ड से, मतलब 4 से 5 लाइन्स लिखनी है. और अगर सॉल्व करने वाला न्यूमेरिकल टाइप का कुछ है तो आप उस हिसाब से सॉल्व कर लेना. उसके बाद में आ जाते हैं इन टोटल आपके 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होने वाले, दोनों सेक्शंस को मिला करके, मतलब 3 क्वेश्चंस पर बुक आएंगे, जो कि होंगे 4 नंबर के. और इसमें 80 to 100 वर्ड्स लिखा हुआ है. मतलब लगभग अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो लगभग 6 से 7 पॉइंट्स आप बना लो. 6 से 7 पॉइंट्स इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है. उससे ज़्यादा मत लिखना, उससे कम मत लिखना, और टू द पॉइंट लिखना. रिपीटेशन हो सकता है, बट कोशिश करना कि चीज़ें सारी कवर हो. डिफरेंस बहुत नीट एंड क्लीन कॉपी रखना, जैसे हर कॉपी को आप रख रहे थे अभी तक. इकोनॉमिक्स में जितना आप उसको क्लियर और विजिबल बनाओगे उतना ही ज़्यादा आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि घिचपिच जो है वो कोई पसंद नहीं करता. कोई भी टीचर घिचपिच नहीं देखना चाहेगा. ठीक है, तो ये आप कर लेना. इसमें आपको मैंने बता दिया कि कितने क्वेश्चन होंगे. 3 क्वेश्चन पर सेक्शन आएंगे, 6 क्वेश्चन इन टोटल आएंगे. 4 आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होने वाले हैं. ये जो होंगे 6 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, मतलब आपके 2 क्वेश्चन पर बुक आएंगे जो कि लॉन्ग आंसर होंगे. अब इसमें क्या क्या हो सकता है, बहुत टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसको कैसे आंसर करना है, क्योंकि ये 100 to 150 वर्ड्स का है, मतलब 6 नंबर का है, तो 8 से 10 लाइन्स आप इसमें आराम से लिख सकते हैं. ठीक है, 8 से 10 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. पैराग्राफ में मत लिखना. आप डोंट यूज पैरा थिंग इन इकोनॉमिक्स पेपर. मैंने कहीं भी नहीं लिखा था. मैंने पूरा पॉइंट वाइज लिखा था, टू द पॉइंट लिखा था, बहुत नीट एंड क्लीन लिखा था, और बहुत अच्छे से कॉपी को मैंने उसका जो डेकोर है बहुत अच्छा किया था कॉपी का. तो वो चीज़ आप ध्यान रखना, वो आपको बिल्कुल हेल्प करेगी. ठीक है,
अब आ जाते हैं कि सबसे पहले आपको एमसीक्यू सेक्शन, आपको दोनों का एमसीक्यू सेक्शन पहले कवर कर लो क्योंकि आसान होता है, फटाफट हो जाएगा। उसके बाद में ऑर्डर वाइज चलो, पहले आप शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट करो, फिर शॉर्ट आंसर करो, फिर आप लॉन्ग आंसर करो। अब दोनों में से कौन सा सेक्शन पहले कंप्लीट करना है आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? जो आपको आसान लगता है उससे आप शुरू कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा हमेशा आप मैक्रो से स्टार्ट करो। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल है तो वो हो जाता है, मैक्रो में थोड़ा प्रैक्टिकल या थोड़ा लॉजिकल चीजें, लॉजिकल ब्रेन लगता है, तो उसके लिए मैक्रो को पहले कंप्लीट करो। ऑलराइट, क्वेश्चन को कभी भी कॉपी में मत लिखना, सीधे आंसर से स्टार्ट करो। और उसके बाद में अब आ जाते हैं जैसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है या डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, फिगर्स बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये नहीं पढ़ाया गया या हमारे सिलेबस में नहीं है। इकोनॉमिक्स में आप ये भूल जाओ कि हमारे सिलेबस में क्या है। इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है, आपको अगर पता है कॉन्सेप्ट क्या है, फिर क्वेश्चन आप हर तरीके का डील कर सकते हो। इसीलिए मैंने जब इकोनॉमिक्स पढ़ाई है उसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप कोई भी डील कर सकते हो, किस कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। और पूरी इकोनॉमी को लोग क्या करते हैं कि एक एक चैप्टर वाइज सोचते हैं क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आपका कैसा भी आ सकता है, शायद 2 चैप्टर को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दें क्योंकि दोनों में एक ही चीज की बात की जा रही है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लिंक, कनेक्ट द डॉट्स जिसको बोलते हैं वो कर सकते हो, और वैसे ही क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में आते हैं। ठीक है, तो फिगर्स का क्वेश्चन हो या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो, जितना थिंक आप कर पाओ, लॉजिक लगा पाओ, आपकी जो इकोनॉमिक्स की नॉलेज है प्लस जो आपकी जनरल नॉलेज है, सबको मिला मिला के कुछ ना कुछ तो आप उसका बना ही लोगे। ठीक है, तो ये भूल जाओ कि केवल इकोनॉमिक्स में से आपका चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। वो पहले का जमाना अलग था जब आपके सीधे उठ के क्वेश्चन आ गए चैप्टर से, अब नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसे इसको कवर करना है। आंसर राइटिंग कैसे करनी है, बिल्कुल आंसर लिखना ही कैसे है। तो पहली बात जैसे मैंने बोला कि स्पेस दे दो अच्छे से हर क्वेश्चन के बाद में, टू द पॉइंट, जो भी एड्रेस करने को बोल रहा है उसी से एड्रेस करना शुरू करो आंसर को। बेफालतू की कहानी मत लिखना, कहानी लिखना तो नीचे के पॉइंट्स में लिखना, ऊपर के पॉइंट्स में कोई कहानी मत लिखना। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी हो गई। ये मैं होती तो मैं ऐसे डील करती, बट मेरे कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स में क्लियर रहते थे और इसीलिए मैंने नोट्स ही, आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो लगभग 15 पेजेस, आप सारी पीडीएफ जब देखोगे जो हर वीडियो के लिंक में है डिस्क्रिप्शन में, तो कुल मिला के 15 पेज जिनमें पूरा मैक्रो कवर है। ऐसे ही मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अगर मेरे पास होती तो मैं कवर कर लेती, उसके भी 15, मतलब 30 पेज में टोटल मेरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। ऐसे ही आपको बनाना है, ऐसे ही आपको चीजें करनी है। ठीक है, तो अब तो इतना टाइम रह नहीं गया, लेकिन अब आपके पास आंसर राइटिंग का एक मजबूत हथियार है, ब्रह्मास्त्र है, उसको आप यूज करो और उसके आप बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स लिखो। कभी कभी समझ में नहीं आ रहा होता क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो जो जो वर्ड समझ में आ रहे हैं उनके अगल बगल का कुछ लिख दो, खाली मत छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। गलत है तो वो काट देंगे, 1 नंबर दे देंगे, बट आपको नंबर तो मिल जाएंगे। माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, तो क्या डरना है, क्यों, गलत है तो गलत लिख दो भाई, जो समझ में आया वो लिख दो। ठीक है, आपका हो जाएगा ऐसे पेपर खत्म। और इतना ही है इस वीडियो में, और आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, कैसे अटेम्प्ट करना है समझ में आया होगा। नहीं अभी भी पढ़ा है तो भी मेरी वीडियोस आप देख सकते हो जाकर के, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप अगर वीडियोस ना देख पाओ तो मेरे नोट से पढ़ाई कर लो। बहुत 15 पेज में मैंने आपका मैक्रो कवर कर दिया है और वहाँ से आपका हो जाएगा। अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कोई वीडियोस आप बिंज वॉच कर सकते हो, जैसे रजत अरोड़ा सर की जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की 2 वीडियोस हैं वो आप बिंज वॉच कर सकते हो, 1 नाइट स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। एंड जो सैम्पल पेपर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर के देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना कैसे कैसे क्या चीज आएगी। ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्जामिनेशंस, डोंट be afraid of anything, do it nicely, confidently, do it your way। बिल्कुल अपने आप से अच्छे से करो, अच्छा पेपर होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन hit the like button, subscribe to my channel, and for more videos stay tuned। Thank you so much, bye।